जब आप क्रिकेट को संजीदा नहीं लेंगे तो क्रिकेट आपको रंजीदा कर देगी। और ऐसा ही कुछ मुल्तान सुल्तान के साथ पीएसएल सीजन 10 में हो रहा है। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इवेंट शुरू होने से पहले मुल्तान सुल्तान के टीम ओनर अली तरीन ने जगह जगह बैठ के न जाने क्या क्या बातें की। हर चीज पे फोकस कर लिया सिवाय उस चीज के जो सबसे ज्यादा जरूरी थी, अपनी टीम की परफॉर्मेंस। जहां जा रहे हैं वहां फायदे की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं ये कमर्शियल बिजनेस है, मैं मानता हूं कि इसमें आप अपना फायदा देखते हैं, लेकिन हर चीज फायदे के लिए नहीं होती, कुछ चीजें पैशन के लिए होती हैं, अपने जुनून के लिए होती हैं। तो पीएसएल हमारे लिए वैसा ही है। जिस लीग को आप जगह जगह बैठ के ये कह रहे हैं कि वो टॉप 5 में नहीं आती, ये हाल है कि 6 टीमों की इस लीग में आपकी टीम टॉप 5 में नहीं पहुंच पा रही है। अजीब बात है। वो मुल्तान सुल्तान जो सनसनीखेज मुकाबलों के लिए मशहूर थी, जो अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए मशहूर थी, आज उसका यह हाल है कि उसके लिए एक मैच जीतना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपका ध्यान ही कहीं और है। टीम का माइंडसेट ही नहीं नजर आ रहा है ऐसा। लोकल प्लेयर्स इतनी शानदार परफॉर्मेंसेस देते थे, अब तो ऐसा लग रहा है कि कोई जुस्तजू ही नहीं है, जीत के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। मोहम्मद रिजवान लीग के टॉप स्कोरर हैं, लेकिन मैं अचार डालूं ऐसे टॉप स्कोरर का जिसकी टीम 7 में से 6 मैच हार गई है। शुरू में लगा था कि कुछ फाइट बैक आएगी, मुल्तान जान मारेगा, लेकिन अब तो वो उम्मीद भी चली गई है, क्योंकि ऐसा लगता है कंधे ही झुक गए हैं प्लेयर्स के, दिल ही नहीं है, जीतना भूल गए हैं। रिडिकुलस, देख के बड़ा अफसोस होता है। और ऑन दी अदर हैंड, अगर कोयटा की बात की जाए तो वो कहां से कहां पहुंच गई है। शुरू में तो हम मजाक मजाक में मुल्तान के लिए कहते थे विन है या लर्न है, विन है या लर्न है, लेकिन ये लर्न करते करते ऑलमोस्ट प्लेऑफ से बाहर हो जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। अब तो कोई मुआवजा चाहिए जिसके लिए रिजवान ये कहते हैं कि ये उससे जीते, वो इससे जीते, ये कंडीशन मुझे पसंद नहीं है। ये जुमले मैं चैंपियंस ट्रॉफी में भी सुन चुका हूं, यहां भी सुन रहा हूं। जब कंडीशन पसंद नहीं है तो उसके हिसाब से ही तैयारी करके आते हैं, ऐसे नहीं आ जाते। ऑन पेपर देखा जाए तो इनकी टीम का बैलेंस इतना खराब नहीं है, लेकिन वही बात है कि कोई गेम प्लान नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ सोच नहीं रहे हैं, तो कैसे जीतेंगे। और जब आपको बार बार शिकस्त मिलती है, बार बार आप हारते जाते हैं, तो और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई होने लगते हैं। हर चीज़ जो है वो अंडर द माइक्रोस्कोप चली जाती है। तो उसके बाद आपको लगता है अरे ये गलत खिलाया, इसको सही नहीं खिलाया, ये सही पिक नहीं हुआ था। इट्स जस्ट बिकॉज कि आप हार रहे हैं, अदरवाइज टीम इनकी इतनी खराब भी नहीं है जितने बुरे रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन कोयटा, जिसके बारे में मैं बहुत हैरान था शुरू में कि इन्होंने ड्राफ्ट में बड़े अच्छे पिक्स लिए हैं, बड़ी ज़बरदस्त टीम बनाई है, एक दो गलतियां हुई हैं लाइक शोएब मलिक, वो तो जाहिर है एक दो मैचेस के बाद, 2 मैचेस के बाद उनको बिठा दिया था। सऊद शकील बहुत स्लो कर रहे थे, वो भी अब थोड़ा संभलने लगे हैं, समझ रहे हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो वो टर्न अराउंड जो कोयटा का आया वो बड़ा शानदार था। ये कहना गलत नहीं होगा कि कोयटा की टीम जो है वो राइट टाइम पर पीक कर रही है। किसी भी ऐसे इवेंट में ना जहां इतनी टीमें हो, राइट टाइम में उड़ान भरना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो कोयटा कर रही है। वो जो उनके गैर मुल्की खिलाड़ी थे जो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, उन्होंने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। लोकल प्लेयर्स की तो क्या ही कहने, वो बॉलिंग जो कुछ दिन पहले तक वीक लग रही थी वो बड़ी शानदार लग रही है। पिच से इनको मदद मिल रही है, आगे वाले ट्रैक्स भी इसी तरह के होंगे तो पूरा फायदा उठाएंगे। मोहम्मद आमिर क्या कर सकते हैं हम सब जानते हैं, वो कितने केपेबल बॉलर हैं ये सारी दुनिया को मालूम है। साथ में फहीम अशरफ सबको इंप्रेस कर रहे हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर अपनी बॉलिंग का जादू टाइम एंड अगेन दिखा रहे हैं। ऊपर से अब खुर्रम शहजाद 4 डे के एक्सपीरियंस से T20 में भी अपनी धाक बिठा रहे हैं, तो देखकर बड़ा मजा आ रहा है। साथ में स्पिन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो अकील हुसैन तो है ही, साथ में अबरार की मिस्ट्री भी शामिल है। अबरार इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो बड़ी जबरदस्त टीम बन गई है, शेप अप कर रही है। पहले कराची से जीता हुआ मैच उनके हलक से छीन लिया, और अब मुल्तान सुल्तान को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। कल के मैच पर क्या बात करूं, उसमें तो कुछ बात करने को भी नहीं है।
इतना वन साइडेड गेम के बोलूं तो क्या बोलूं। खैर, कोयटा ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया और खुर्रम शहजाद ने बहुत ही शानदार बॉलिंग कराई। वो बल्लेबाजों पे टूट पड़े। पावर प्ले के अंदर ही इन्होंने 20 for 4 इनका स्कोर था, वो छा गए खुर्रम की शानदार बॉलिंग की वजह से। पावर प्ले में ही पता चल गया था कि ये मैच कहाँ जा रहा है और इसका क्या होने वाला है। फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर ने भी खुलकर खेलने नहीं दिया। दोनों ने दो खिलाड़ियों को आउट किया, 2 बल्लेबाज रन आउट हुए। यूं मुल्तान की पूरी टीम 89 रन्स पर आउट हो गई और ये पीएसएल की तारीख में इनका कम तरीन स्कोर है। 90 रन्स का छोटा सा हदफ था और आपको पता है कि फिन एलन जिस तरह से खेलते हैं उनका एक खास स्टाइल है। साथ में आउट ऑफ द ब्लू सऊद शकील भी वैसा ही खेलने लगे। अभी एक दिन पहले ही मैं कह रहा था कि मुझे सऊद शकील पसंद बड़े हैं, लेकिन वो T20 क्रिकेट को सूट नहीं करते। आई थिंक ही टुक इट टू हार्ट कि बहुत सारे लोग ऑब्वियसली ये बात कर रहे होंगे कि वो T20 के प्लेयर नहीं है, तो कल उन्होंने दिखा दिया मैं ऐसा भी खेल सकता हूं और बड़ी शानदार इनिंग खेली। छक्कों और चौकों की बारिश हुई। हदफ 6.5 ओवर्स में पूरा हो गया। 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। रिमेनिंग बॉल्स के एतबार से ये पीएसएल की तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी है। 79 बॉल्स पहले ये मैच खत्म कर दिया। तो दिस शोज हाउ वन साइडेड दिस गेम वाज। मैच के बाद सऊद शकील ने कहा कि ये एक ड्रीम गेम था और बहुत खुशी है इस कामयाबी की, ये हमेशा यादगार रहेगी। और क्यों ना यादगार रहे, कौन सोच सकता था कि सऊद शकील 20 बॉलों पर 42 करेंगे। 42 ऑन 20 बॉल्स, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। मॉडर्न डे क्रिकेट इस तरह से खेली जाती है। सऊद अगर ये सीख जाएंगे तो इनके लिए और अच्छा है। साथ में फिन एलन ने 21 बॉलों पे 45 रन किए। दोनों के बाद किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। कहते हैं जीत का क्रेडिट बॉलर्स को जाता है। जाहिर है जिस तरह से खुर्रम शहजाद ने बॉलिंग कराई ये बात बिल्कुल ठीक है। तीनों शोबों में जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, ये कहना था सऊद शकील का। साथ में रिजवान ने भी मैच के बाद जब बात की तो उनका कहना था कि पिच पे नहीं जाएं, क्योंकि जिस तरह की हमारी शॉर्ट सिलेक्शन है हम फ्लैट पिच पे भी इसी तरह से आउट होते। अगर संभल के जिम्मेदारी से 150 रन के करीब बना लेते तो ये हालत ना होती, मैच जीत भी सकते थे। वो बहुत ज्यादा बल्लेबाजों से नाखुश नजर आए और फिर उन्होंने वो बात कही जो मैंने शुरू में कहा कि मुझे दूसरों की जीत का इन्हिसार करना अच्छा नहीं लगता, तो भाई इसके लिए पहले तैयारी कर कर आना पड़ता है। खुर्रम शहजाद अपनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस 4 for 23 के लिए मैन ऑफ द मैच करार पाए। उनका कहना था कि बाहर बैठ के भी मैंने अपनी तैयारी पूरी रखी, एक मौके का इंतजार था, वो मौका मिला तो मैंने डिलीवर किया। मुझे पता है मुझे नई बॉल से विकेटें लेनी होती हैं, वो काम मुझे करना है और मुझे अपनी जिम्मेदारी का मालूम है, उसी के लिए मैं जाता हूँ। तो वेल डन खुर्रम, बहुत शानदार परफॉर्मेंस और कोयटा ग्लैडिएटर्स को अपनी इस जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज जो मुकाबला है वो है लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, यानी टीम नंबर 1 एंड टीम नंबर 3 इस रैंकिंग के हिसाब से, पॉइंट्स टेबल के हिसाब से। टीम नंबर 1 इस्लामाबाद यूनाइटेड फ्लॉलेस, 5 में से 5 गेम, लेकिन एक लंबा ब्रेक आया, इस्लामाबाद का काफी दिन से मैच नहीं हुआ तो वो थोड़े शायद रस्टी ना हो गए हों, ये देखने वाली बात है। अदरवाइज इनके पास साहबजादा फरहान रन्स के अंबार लगा रहे हैं और भी बहुत फायर पावर है, लेकिन उनकी वजह से टीम बड़ा स्ट्रांग फील करती है। साथ में जेसन होल्डर इज एक्सेप्शनल, जिस तरह से वो अपनी विकेट टेकिंग फॉर्म में आए हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अगर लाहौर कलंदर की बात की जाए तो फ़खर जमान, डेरिल मिचेल ये तो हैं ही, साथ साथ मुझे इनके यहाँ जो की फैक्टर नजर आता है वो सिकंदर रजा कर आता है, द गेम चेंजर, सुपर सिकंदर, बहुत ही शानदार। बॉलिंग में इनके पास रिशाद हुसैन उनके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो रहे हैं, आसिफ आफरीदी बड़े ज़बरदस्त स्पिनर साबित हो रहे हैं और शाहीन तो है ही। तो ये बड़ा शानदार मुकाबला होगा ऑन पेपर एंड विद द परफॉर्मेंस रिसेंटली। मेरे लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड फेवरेट है, लेकिन लाहौर कलंदर अपने दिन पर कुछ भी करने की सलाहियत रखती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।